अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर उमर और आप देख रहे हैं सेहत स्टूडियो यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हेयर लॉस यानी कि बाल गिरने के बारे में। हेयर लॉस एक आम मसला है जो कि मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है और इसकी मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। इस वीडियो में हम हेयर लॉस की वजूहात और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि बाल क्यों गिरते हैं। बाल गिरने की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं, जैसे कि फैमिली हिस्ट्री, हार्मोन्स में तब्दीलियां, मेडिकल कंडीशंस और कुछ मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना। इनमें से सबसे आम वजह है बाल गिरने की फैमिली हिस्ट्री। ये मसला मर्दों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस और औरतों में फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के तौर पे नुमाया होता है। अगर आपकी फैमिली में गंजपन का मसला आम है तो हो सकता है कि आपके डीएनए में ऐसी जीन्स हों जिनकी वजह से वक्त के साथ आपके हेयर फॉलिकल्स सिकुड़ने लगते हैं और फिर उनमें से नए बाल निकलना रुक जाते हैं। हार्मोन्स के मसाइल औरतों में ज़्यादा आम होते हैं, जैसे कि मेनोपॉज, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। इसके अलावा कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती हैं जिनमें बाल गिर सकते हैं। एलोपेशिया एरियाटा एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारे हेयर फॉलिकल्स को अटैक करता है। इस वजह से जिस्म के किसी हिस्से से वक्ती तौर पे बाल गिर जाते हैं। सर में फंगल इन्फेक्शन होने की वजह से भी बाल गिर सकते हैं। जिस्म में कुछ खास न्यूट्रिएंट्स की कमी होना भी बाल गिरने का सबब बन सकता है, जैसे कि बायोटिन, आयरन और जिंक। बालों का गिरना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का साइड इफेक्ट भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे कैंसर पेशेंट्स में कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी के दौरान बाल गिरना एक आम शिकायत है। कुछ लोगों में उनकी अपनी हैबिट्स की वजह से हेयर लॉस होने लगता है। ट्राइकोटिलोमेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें लोग स्ट्रेस या जहनी परेशानी की वजह से अपने बालों को नोचते रहते हैं और इस तरह अपने हेयर फॉलिकल्स को डैमेज कर देते हैं और इनमें से नए बाल निकलना रुक जाते हैं। जो लोग अपने बालों को बहुत खींच के बनाते हैं उनमें ट्रैक्शनल एलोपेशिया की वजह से बाल गिर सकते हैं। कुछ ऐसी हेयर केयर टेक्निक्स होती हैं जिनकी वजह से बालों को नुकसान पहुंचता है और बाल गिर सकते हैं, जैसे कि पर्मिंग, स्ट्रेटनिंग और बालों को कलर करना। तो बाल गिरने का इलाज क्या है? अगर आपके बाल गिर रहे हैं तो पहले तो आप खुद ही कुछ सेल्फ हेल्प मेजर्स के जरिए इसमें बेहतरी ला सकते हैं। मिसाल के तौर पे जब आप अपने बालों को धोएं तो उस वक्त बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे आपके बाल डैमेज हो सकते हैं। बालों को शैम्पू करने के बाद आप उन पे एक कंडीशनर का इस्तेमाल जरूर करें ताकि आपके बाल सूखने से और टूटने से बचे रहें। बालों को धोने के बाद आप एक टॉवल का इस्तेमाल करें और फिर बालों को नेचुरली ड्राई होने दें और ब्लो ड्रायर को अवॉइड करें। वो इसलिए क्योंकि ब्लो ड्रायर की हीट आपके बालों को डैमेज कर सकती है। अगर आप जल्दी में हैं और आपके लिए ब्लो ड्रायर या हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करना जरूरी है तो उसको सबसे हल्की हीट सेटिंग पे इस्तेमाल करें। हेयर स्टाइलिंग टेक्निक्स जिनमें हीट का इस्तेमाल होता है और बाल टूटने का खतरा होता है उनको अवॉइड करें, जैसे कि कर्लिंग और स्ट्रेटनिंग। अपने बालों को जोर से खींचकर ना बनाएं। अगर आपको अपने बालों को नोचने की आदत है या उनसे खेलने की आदत है तो इसको भी अवॉइड करें। बाल बनाते वक्त अपने बालों को आहिस्ता से ब्रश करें, वरना कमजोर बाल आसानी से टूटकर गिर सकते हैं। अगर आप अपने बालों पे कंघी या कोम इस्तेमाल करते हैं तो ऐसी कोम इस्तेमाल करें जो थोड़ी चौड़ी हो और आपके बालों पे खिंचाव पैदा ना करे। हेल्दी डाइट लें जिसमें आयरन, जिंक और बायोटिन जैसे अहम न्यूट्रिएंट्स शामिल हों। ये न्यूट्रिएंट्स बालों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी होते हैं। इन न्यूट्रिएंट्स को एग्स, नट्स और ग्रीन वेजिटेबल्स के जरिए हासिल किया जा सकता है। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो इस आदत को छोड़ने की कोशिश करें। इन सब सेल्फ केयर मेजर्स के अलावा मजीद इलाज के लिए किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना जरूरी होता है। डर्मेटोलॉजिस्ट फिर आपकी कंडीशन के मुताबिक आपको मजीद इलाज रेकमेंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मर्दों में मेल पैटर्न बॉल्डनेस के इलाज के लिए फिनेस्टेराइड और मिनॉक्सिडिल नामी मेडिकेशंस का इस्तेमाल किया जाता है और औरतों में फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए मिनॉक्सिडिल ली जा सकती है। इन मेडिकेशंस के इस्तेमाल से बाल गिरने की रफ्तार को कम करा जाता है, लेकिन ये मेडिकेशंस काफी महंगी होती हैं और इनका असर सिर्फ तब तक रहता है जब तक आप इनको लेते रहें। अगर इन मेडिकेशंस को रोक दिया जाए तो फिर दोबारा से हेयर लॉस होना शुरू हो जाता है। जिन पेशेंट्स को एलोपेशिया एरियाटा होता है उनमें स्टेरॉइड क्रीम्स या इंजेक्शंस के जरिए हमारे इम्यून सिस्टम को हेयर फॉलिकल्स पर अटैक करने से रोका जा सकता है। अगर मुस्तकिल तौर पे गंजपन हो जाए, जैसे कि मेल पैटर्न बॉल्डनेस में होता है, तो फिर हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट के जरिए जिस्म के किसी दूसरे हिस्से से हेयर फॉलिकल्स लेकर उनको सर पे ट्रांसफर किया जाता है ताकि सर पे नए बाल
बाल आने लगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो बाल गिरने के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और दूसरों से शेयर करें, और सेहत स्टूडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का पता चलता रहे।